वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साहसर्स मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड का लास्ट पार्ट कराएंगे। सम्स नंबर 12 में बोला है कि लेंथ दे दिया है, तो जमीन है रेक्टेंगुलर लेंथ दिया है जिसका लेंथ दे दिया 20 मीटर, ब्रेथ दे दिया 15 मीटर। इस जमीन का चारों कोना में 4 पिलर बनाना है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो पिलर का बनाने के लिए 4 कोना में 4 होल किया जाएगा, मतलब गड्ढा किया जाएगा। क्यूबिक शेप होगा। क्यूबिक शेप का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होगा। तो लेंथ ब्रेथ और डीप तीनों जो है 4 मीटर है। तो हम लोग को इस गड्ढा से जो मिट्टी उठेगा उस गड्ढा का मिट्टी को जो बाकी जमीन पर बिछा दिया जाएगा। तो बाकी जमीन का हाइट कितना ऊंचा होगा ये हम लोग को निकालना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड का फॉर्मूला है, देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड equal to L into B square unit। L का वैल्यू 20, ब्रेथ का वैल्यू 15, इतना स्क्वायर मीटर 300 स्क्वायर मीटर। 300 स्क्वायर मीटर आ गया पूरा जमीन का एरिया। अब हम लोग को चारों गड्ढा के लिए कितना जमीन निकल गया उसको निकालना है। एरिया ऑफ द 4 होल्स इक्वल टू 4 into L into B ना स्क्वायर यूनिट। तो 4 L का वैल्यू भी 4 है, ब्रेथ का वैल्यू भी 4 है, इतना स्क्वायर मीटर। तो कितना आया 64 स्क्वायर मीटर। 64 स्क्वायर मीटर निकल गया चारों गड्ढा का लिए जो एरिया दिया है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग लैंड इक्वल टू पूरा जमीन का एरिया है 300 स्क्वायर मीटर। यहाँ से चारों गड्ढा का एरिया क्या होगा 64 स्क्वायर मीटर। तो कितना आया माइनस करके 236 स्क्वायर मीटर। 236 जमीन पर जो गड्ढा से मिट्टी निकला है उसको बिछाया जाएगा। अब गड्ढा से कितना मिट्टी निकाला है ये वाला हम लोग को निकालने होगा वॉल्यूम ऑफ द 4 होल्स। तो सॉइल 4 होल्स के लिए 4 हो गया 4 होल, और हर एक होल का वॉल्यूम है साइड क्यूब। तो इक्वल टू 4 इंटू साइड कितना दिया है 4, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 4 दिया है, 4 का क्यूबिक मीटर। तो 4 का क्यूब होता है 64 इंटू 4 256 क्यूबिक मीटर। ठीक है, जो सॉइल निकला था 256 क्यूबिक मीटर, इस सॉइल को चारों गड्ढा से जो सॉइल निकला है
उसका रिमेनिंग लैंड बाकी जमीन पर बिछा दिया जाएगा। तो बाकी जमीन का हाइट कितना बढ़ेगा ये हम लोग को निकालना है। तो बाकी जमीन का हाइट, जो हाइट ऑफ द इंक्रीज्ड सरफेस BH मीटर लेट कर लिया। अब हम लोग ATP कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमूव सॉइल। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड into height इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमूव सॉइल। तो हम लोग निकाल लिया था कितना, 256 क्यूबिक मीटर। लैंड आया था हम लोग का 236 मीटर स्क्वायर और हाइट इंटू हाइट इक्वल टू इधर 256 मीटर क्यूब। अब हम लोग को हाइट निकालना है तो 256 का नीचे चला जाएगा 236। तो मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर दोनों आपस में काटेगा तो क्या बचेगा, मीटर। आप ये दोनों किससे काट रहा, 4 से काट रहा, 4 का टेबल से। 4 5 जा 20, फिर 3 बच रहा, 4 9 जा 36। यहाँ 4 से काट रहा, 4 6 जा 24, कैरी 1 16, 4 4 जा 16। तो हाइट इक्वल टू 64 बाई में 59 इतना मीटर। और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 59 1 जा 59, कैरी बचेगा कितना 5। तो 1 होल 5 बाई 59 इतना मीटर। तो हाइट जो हम लोग को निकालना है, इंक्रीज्ड हाइट आ गया, दिस इज द आंसर। अब हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड का MCQ शुरू किया जा रहा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तो क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसका अंदर का वॉल्यूम दे दिया है 440 cc एंड उसका बेस का एरिया दे दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको इनर हाइट निकालना, अंदर का हाइट निकालना है। तो देखो कैसे निकाला, वॉल्यूम इक्वल टू 440 cc। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू B इंटू H इक्वल टू 440 cc। cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेस एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू B। तो L इंटू B का बदले में हम लोग 88 लिख दिया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू H इक्वल टू 440 cc। अब हम लोग H इक्वल टू 440 cc बाई में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 का टेबल से काट रहा, 44 1 जा 44 और 0, 44 2 जा 88, 2 से काट दो कितना होगा 5। और सेंटीमीटर स्क्वायर और cc कट जाएगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो H इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्यूबॉइडल होल दिया है जिसका लेंथ दे दिया है 40 मीटर, ब्रेथ दे दिया है 12 मीटर, हाइट दे दिया है 16 मीटर। उस होल का अंदर कितना प्लांक मतलब पटरा रखा जाएगा, कितना पटरा रखा जाएगा। तो पटरा का
हाइट मतलब लेंथ होता है, इधर लेंथ दे दिया है 5 मीटर, ब्रेथ दे दिया है 4 मीटर और थिकनेस मतलब हाइट होता है, यहाँ थिकनेस मतलब हाइट 2 मीटर। तो दिया है यहाँ पर हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ प्लांक्स कैन बी केप्ट, कितना प्लांक उस गड्ढा में रखा जाएगा। तो हम लोग का लिखना है नंबर ऑफ प्लांक्स, प्लांक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होल बाय वॉल्यूम ऑफ 1 प्लांक। वॉल्यूम ऑफ होल का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 40, बी कितना है 12 और एच कितना है 16 और वॉल्यूम ऑफ 1 प्लांक का एल बी एच हो गया 5 इंटू 4 इंटू 2। अब काटो, 4 से इसको काट दो, कितना होगा 10, 5 से काट दो 2, 2 2 कट गया, तो 12 इंटू 16, 16 12 जा कितना होगा 192। दिस इज द आंसर। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 256 मीटर स्क्वायर दिया है, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूब का सरफेस होता है 6 सरफेस, 6 सरफेस, लेकिन यहाँ पर ही बोला है जब टोटल सरफेस बोलेगा तब 6 सरफेस। खाली सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ ऊपर और नीचे छोड़ देना है, ऊपर और नीचे छोड़ देना है, तो 4 सरफेस। और इंटू क्यूब का सरफेस क्या होता है स्क्वायर सरफेस होता है, तो 4 इंटू साइड होल स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 256 मीटर स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 256, 5 में 4, इतना मीटर स्क्वायर। 4 से काटो कितना होगा 4 4 जा 4 6 जा 24, 1 4 4 जा 16, तो 64 मतलब साइड स्क्वायर का वैल्यू 64 आया, तो 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 मीटर आ गया। साइड आ गया 18 मीटर। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इक्वल टू साइड क्यूब, क्यूबिक यूनिट। तो साइड का वैल्यू 8 का होल क्यूब मीटर क्यूब, 8 का होल क्यूब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 512 मीटर क्यूब। आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स 1:27। 2 क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो 1:27 दिया है। हम लोग को टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। दोनों क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा निकालना है। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब को V1 मान लेंगे और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब को V2 मान लेंगे। और इसका रेशियो दिया है 1:27 दे दिया। V1 साइड क्यूब, तो इसका वैल्यू हो गया साइड क्यूब। साइड को अगर x मान लेंगे तो पहला वाला x1 क्यूब इस टू दूसरा वाला
x2 क्यूब ले लिया, मतलब फर्स्ट साइड को x1 मान लिया, दूसरा साइड को x2 मान लिया, तो दोनों x1 क्यूब x2 क्यूब हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। और इसका क्या होगा, 1 मतलब 1 का क्यूब इज टू 27 मतलब 3 का होल क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 इज टू x2 दोनों का क्यूब क्यूब हट जाएगा, तो सब क्यूब 1:3 आ जाएगा साइड का रेशियो। अब हम लोग का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर इज टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड इसका x2 है, x2 स्क्वायर, इसका x1 है तो x1 स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का निकालना, देखो 6 कर दिया। अब x1 का वैल्यू क्या है, 1 का होल स्क्वायर इज टू x2 का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1:9 हो गया। अब आंसर ऑप्शन में क्या होगा, सी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज एस यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है, और डायगोनल दे दिया है डी यूनिट। हम लोग को एस और डी का रिलेशन निकालना है, तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, डी डायगोनल इक्वल टू √3 इंटू साइड, और टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू एस दिया हुआ है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू एस। तो 6 को हम लोग तोड़ देंगे, 2 इंटू 3 साइड स्क्वायर इक्वल टू एस। तो 3 इंटू साइड को हम लोग क्या करेंगे, 3 किसका होल स्क्वायर होता है, √3 का, √3 इंटू साइड का होल स्क्वायर हो गया। 2 जो है इधर मल्टीप्लाई है, इधर लिया तो s/2। आप देखो इसमें करने का मतलब क्या है, d का वैल्यू है √3 इंटू साइड, तो √3 इंटू साइड का बदले में d लिख दिया, और उसका होल स्क्वायर है तो d² इक्वल टू s/2 हो गया। दिस इज द आंसर। अरे ऑप्शन किस में है वाला, डी। इसका बाद हम लोग ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बोला है, इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज ट्वाइस ऑफ दैट first cube, then the volume of this cube is 4 times more than that of the first cube। बोला है कि एक तो पहला जो क्यूब है उसका लेंथ ऑफ ईच एज, हर एक साइड का जो लेंथ है वो अगर 2 गुना हो जाता है, तो फर्स्ट क्यूब का जो वॉल्यूम है सेकेंड क्यूब का वॉल्यूम उसका 4 गुना होगा। अब हम लोग को देखना है कि ठीक हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर 4 गुना होगा तो ट्रू, अगर 4 गुना नहीं होगा तो फॉल्स। इस हिसाब से हम लोग को लापवर्क देखा के करना है। तो हम लोग लेट कर लो, साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब, साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब इक्वल टू x यूनिट। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड क्यूब मतलब x³ क्यूबिक यूनिट।
साइड ऑफ सेकेंड क्यूब 2 गुना बोला है तो 2x यूनिट होगा। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब का फॉर्मूला साइड होल क्यूब होगा। साइड हो गया 2x तो 2x का होल क्यूब क्यूबिक यूनिट। 2x होल क्यूब कितना आता है? 2 का होल क्यूब 8x क्यूब क्यूबिक यूनिट। तो क्या हुआ? पहले था x क्यूब, अभी आया 8x क्यूब, मतलब 8 टाइम्स हो गया। क्वेश्चन में बोला 4 टाइम्स, तो इसीलिए वाला क्या होगा? फॉल्स होगा। लिख दे आंसर। दो नंबर क्वेश्चन बोला है इन रेनी सीजन द हाइट ऑफ रेनफॉल in 2 hectare land। 2 hectare land, 2 hectare land मतलब एरिया ऑफ द लैंड दे दिया है 2 हेक्टर इज 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ लैंड दे दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया, एरिया ऑफ लैंड दे दिया 2 हेक्टर, हाइट दे दिया 5 सेंटीमीटर। हम लोग का वॉल्यूम निकालने बोला है कितना है? अगर 1000 मीटर क्यूब आता है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। तो हम लोग बेस एरिया ऑफ द बेस दे दिया है। एरिया ऑफ द बेस इक्वल टू 2 हेक्टर। हेक्टर 1 हेक्टर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 2 हेक्टर इंटू से इंटू होगा तो 20,000 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ द बेस मतलब जमीन का एरिया हो गया। हाइट दे दिया इतना, तो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट, एरिया हो गया 20,000 इंटू हाइट हो गया 5 सेंटीमीटर दिया है। इसको अगर मीटर में करेंगे तो 5/100 इतना मीटर क्यूब। 0 0 2 0 2 0 काट दो। अब इसको इंटू करो 200 इंटू 5 2 जा 10 2 0 1000 मीटर क्यूब। तो क्या आया? 1000 मीटर क्यूब आया, इसीलिए वाला ट्रू हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स। देखो पहला नंबर बोला है द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए क्यूबॉइड इज। क्यूबॉइड होता है घर का शेप। घर का शेप में डायगोनल क्या होता है? एक कोना से दूसरे कोना का ऊपर तक एक ठो होता है, और दूसरा कोना से उसका ऑपोजिट वाला भी कोना होता है एक ठो 2 ठो, और ऐसे करके 4 कोना है। 4 कोना से एक तो नीचे से ऊपर और एक तो ऊपर से नीचे, ऐसे करके 4 ठो डायगोनल होता है। 4 ठो डायगोनल होता है। 4 कोना में 4 ठो, 2 कोना मिलके एक ठो होता है, और 2 कोना मिलके एक ठो 2 ठो, और ऊपर से नीचे एक ठो, नीचे से ऊपर एक ठो, तो 2 2 4 हो गया।
नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए क्यूबॉइड इज 4 हो गया। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑन ए सरफेस ऑफ ए क्यूब इक्वल टू डैश इंटू लेंथ ऑफ 1h। बोला है कि डायगोनल का लेंथ, डायगोनल किसका डायगोनल? ऑन ए सरफेस ऑफ ए क्यूब। क्यूब का सरफेस क्या होता है? स्क्वायर सरफेस होता है। तो स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? √2 इंटू लेंथ ऑफ 1h होगा। 3 नंबर, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड आर इक्वल। जिस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होता है उसका स्पेशल नेम है क्यूब, CUBE, क्यूब, जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल है। हाँ, शॉर्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन बोला है द नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज x, द नंबर ऑफ एजेस इज y, द नंबर ऑफ vertices इज z, and the number of diagonals is p. तो राइट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड प्लस p का निकालना है। तो हम लोग को अभी x, नंबर ऑफ सरफेसेस, सरफेसेस क्या होता है देखो, एक तो बुक है क्यूबॉइडल शेप का, इसका नंबर ऑफ सरफेस, एक तो एक सरफेस, 2 सरफेस, 3, उल्टा में 4, इधर 5, इधर एक तो 6 हो गया, 6 सरफेस, इसलिए x इक्वल टू 6 हो गया। आप नंबर ऑफ एजेस, एजेस मतलब साइड होता है, साइड का तो है देखो इधर 1 2 3 4, इधर 5 6 7 8, और इधर एक तो 9 10 11 12, इसलिए एजेस मतलब साइड हो गया 12। और नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस किसको बोला जाता है? जहां 2 वर्टेक्स, जहां वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस, तो वर्टिसेस मतलब 2 स्ट्रेट लाइन जहां मिलता है उस पॉइंट को वर्टिसेस बोला जाता है। देखो दिस लाइन और दिस लाइन कहाँ मिलता है? इस पॉइंट में, एक तो वर्टिसेस हो गया 1 2 3 4 वर्टिसेस, इधर 4 1 2 3 4 4 4 8 हो गया वर्टिसेस, इसलिए z इक्वल टू 8 हो गया। अब डायगोनल इसका आगे हो गया 4 होता है, एक नीचे से ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे तक एक 2 कोना में 2 होता है, और बाकी 2 कोना में और 2 4 होता है वर्टिसेस, डायगोनल्स। ये जो है ये हम लोग बेसिक आइडिया जहां दिया था पार्ट 1 में, क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 1 में देखने से इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो जिसको अगर डाउट हो तो पार्ट 1 फिर देख लेना, देखने से समझ में आ जाएगा। हम लोग वैल्यू बैठा दो, x का वैल्यू 6 माइनस y का वैल्यू 12 प्लस z का वैल्यू 8 प्लस p का वैल्यू 4। तो 8 प्लस 4 12 और 12 प्लस 12 माइनस 12 कट गया, तो आंसर क्या आया? 6 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है लेंथ ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स आर दिस एंड दिस। 2 क्यूबॉइड का डायमेंशन दे दिया, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया है, और बोला है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो हमको h का आंसर निकालना है। तो दोनों डायमेंशन, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पर लिखो 8 इंटू 2h माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 4। वॉल्यूम इक्वल है तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब। फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये h का निकालना है तो 2h माइनस 1 रख दो इधर, बाकी 4 इंटू 6 इंटू 4 और 8 अप टू इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, काट दो। 4 से काटो 2 बार, 2 से काटो 2, 2 2 कट गया। तो हम लोग का 2h इक्वल टू 6 प्लस 1, तो h इक्वल टू 7/2 हो गया। डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 1/2 इतना यूनिट आंसर। तीन नंबर सम्स बोला है, each edge of a cube is increased by 50%, then how much the total surface area of the cube will be increased in percent। तो क्यूब का जो साइड है वो अगर 50% ज्यादा हो जाता है तो टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ये हम लोग को निकालना है। हम लोग लेट कर लेंगे, लेट साइड ऑफ क्यूब बी x यूनिट, therefore total surface area इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड मतलब x, तो 6x स्क्वायर यूनिट। Then increased साइड क्या है, 50% इंक्रीज हो रहा है। 50% का मतलब क्या है, 100 में 50 ज्यादा हो जा रहा है, 100 में 50 ज्यादा हो जा रहा, 100 में 50 ज्यादा हो जा रहा, तो कितना होगा 150। तो 150, 100 प्लस 50, 150 बाई परसेंट के लिए 100 इतना यूनिट। 0 0 काटो, 5 से काटो 3 या 2, तो 3/2 x 150 x था पहले, अभी x का 150%, तो 150/100 इंटू x, तो 3x/2 यूनिट। 3x/2 यूनिट हो गया इंक्रीज साइड, तो इंक्रीज TS आफ्टर इंक्रीज, आफ्टर इंक्रीज टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू साइड होल स्क्वायर, साइड मीन्स 3x/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट कितना हो रहा, 6 इंटू 9x² स्क्वायर यूनिट। 2 से काट दो, 3/2 कितना हुआ 27x² / 2 स्क्वायर यूनिट। ये वाला इंक्रीज होने का बाद इतना हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ है और निकालने के लिए क्या करने होगा, माइनस करने पड़ेगा दोनों को, दिस माइनस दिस। इंक्रीज परसेंट में जितना
अभी जो आया है उससे ओरिजिनल वाला माइनस करने होगा। ओरिजिनल क्या अभी है 27x² बाई 2 माइनस 6x², और इतना इंक्रीज हो गया। और ओरिजिनल वैल्यू नीचे होगा, नीचे कितना है 6x² इंटू देके 100%। अब इसका नीचे 1 है। हम लोग अगर एलसीएम करेंगे कितना आएगा 2 एलसीएम होगा, ऊपर 27x² माइनस 12x² बाई में 6x² इंटू 100%। तो कितना होगा 27 से 12 चला गया तो 15x² बाई में 2, और 6 का नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बाई 6x² इंटू 100%। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू किया जाएगा। तो x² काट दो, आप 2 से 100 को काटो 50, फिर 2 से 6 को काटो 3, इसको काटो 25, 3 से 15 को काटा 5, 25 इंटू 5 कितना होगा 125%। दिस इज द आंसर 125%। Next question, the length of each edge of a 3 solid cubes are 3 cm, 4 cm and 5 cm. A new solid is made by melting these 3 solid cubes. Find the edge of the new cube. बोला है कि 3 ठो सॉलिड क्यूब्स है जिसका साइड दे दिया है, हर एक साइड दे दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तीनों सॉलिड क्यूब को मेल्टिंग किया गया, मतलब पिघला दिया गया। पिघलाने का बाद जो मेटल मिलता है उस मेटल से एक तो नया क्यूब बनाया गया है, और नया क्यूब का एज मतलब साइड कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो क्या होगा, तीनों क्यूब मेल्टिंग करने से जो मेटल मिला है उसी मेटल से तो नया सॉलिड बनाया, नया सॉलिड क्यूब बनाया गया। तो तीनों का जो टोटल वॉल्यूम होगा और न्यू का वॉल्यूम उतना ही होगा। इसलिए लिखना है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब equal to total volume of 3 cubes। देखो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब हो गया फॉर्मूला साइड होल क्यूब, और टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, पहला क्यूब का वॉल्यूम होगा 3 का होल क्यूब, 3 साइड है इसलिए 3 का होल क्यूब, दूसरा का 4 साइड है इसलिए 4 का होल क्यूब, तीसरा का 5 साइड है इसलिए 5 का होल क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग का 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, टोटली सेंटीमीटर क्यूब। तो प्लस करने से आएगा 7 4 11, 5 16 का 6 हो गया, कैरी 1, 12 6 18, 1 19, 1 2 21, 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया।
सेंटीमीटर क्यूब हो गया साइड क्यूब, तो साइड होल क्यूब इक्वल टू 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब दोनों साइड से होल क्यूब हटा दो तो साइड इक्वल टू कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। The length of two adjacent walls of a room are 12 meter and 8 meter respectively. If the height of the room is 4 meter, then find the area of the floor of the room. Adjacent wall का मतलब होता है दोनों साइड बाय साइड जो वॉल होता है, दोनों दीवार होता है। एक तो दीवार होता है घर का लेंथ, उसका बगल वाला दीवार होता है घर का ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ हम लोग को मिल गया है, और 12 मीटर एंड 8 मीटर, और घर का हाइट भी दे दिया है 4 मीटर। लेकिन हाइट यहाँ जरूरी नहीं है, हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ द फ्लोर। फ्लोर मतलब जो जमीन है, जमीन का एरिया का फॉर्मूला होता है, जमीन होता है रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू B। इसलिए एरिया ऑफ द फ्लोर निकालने के लिए लिखो एरिया ऑफ द फ्लोर इक्वल टू L इंटू B स्क्वायर यूनिट। L का वैल्यू दे दिया है 12 मीटर इंटू ब्रेथ का 8 मीटर, 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आज हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड का चैप्टर फिनिश्ड हो गया। इसका 3 ठो वीडियो हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर किसी का कोई जगह डाउट है इसमें तो पार्ट 1 में हम डिटेल्सली समझा दिया है, उसको देखना समझना, उसका बाद इसको देखना तो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो हमको कमेंट्स में लिखना, और अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर कर देना अपना दोस्तों में, और सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना।